क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट से, मीन्स हिंदी में लिख के आएगा सिद्ध करें। आराम से आ जाएगा बेटा, है ना। बट cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इक्वल प्रूफ कर रहे हैं 1/16। ठीक है, ये क्वेश्चन जब आएगा तो सेम टू सेम ही आएगा, डिजिट भी नहीं बदलेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति में हमें क्या करना होता है, या तो LHS से RHS ला देना होता है या RHS से LHS। तो यहां जो बड़ा है उसे लिया करो। LHS में काफी डिजिट लिखे हुए हैं, तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग बाय LHS, हिंदी में LHS लेने पर। यहां हमें इक्वल लगा के भी चलना है, हर बार हम इक्वल लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, LHS कॉपी कर लेंगे, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। इन सब के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं लगा है, इसका मतलब ये सभी मल्टीप्लाई में है, गुणे में है। ठीक है, ये सारे डिजिट काय में है, गुणे में है एक दूसरे के साथ। और हमने कहा था गुणे में किसी नंबर को अगर आगे पीछे भी लिख लो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमें ऐसा लगे कि हमें किसी को आगे लिख लेना चाहिए तो लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है? टू cos A cos B, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है cos A प्लस B फिर प्लस cos A माइनस। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में 2 बार अप्लाई होगा। ठीक है, कितनी बार? 2 बार। तो ये शुरू में भी यही लगना है। तो देखें यहां क्या है, 2 cos मल्टीप्लाई में है, साथ में 2 लिखा हुआ है। यहां पे कई cos है, मल्टीप्लाई में है, तो हम किन्हीं 2 को साथ में ले लेंगे। साथ में दूसरा क्या है, फॉर्मूले में 2 है, तो हमें यहां पे भी जब फॉर्मूला अप्लाई करना है तो 2 की जरूरत पड़ेगी। में हमें 2 चाहिए है। अच्छा, रूल्स कहता है अगर किसी नंबर के साथ किसी नंबर का मल्टी करते हैं तो हमें तो क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। गुणा करते हैं तो हमें भाग भी करना होगा। ऐसा करने से क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं हो जाता है, ये रूल्स कहता है। अब हमें जरूरत तो है सिर्फ गुणे में 2 की, लेकिन रूल्स के अगेंस्ट हमें 2 का भाग भी करना। ठीक है, तो हम कर देंगे। तो हम लिखेंगे 2 cos 20 और cos 40, इन दोनों को हम साथ में लिए दे रहे हैं। ठीक है, हम cos 60 की वैल्यू जानते हैं तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे। cos 80 को हम बाहर लिखेंगे, cos 80 यहां लिखेंगे और cos 60 के नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 का हमने मल्टी किया तो 2 का हमें डिवाइड भी करना। डिवाइड वाले का हमें कोई काम नहीं है तो हम इसे अलग कर लेंगे, 1/2 आगे लिखेंगे और ये वाला 2 फॉर्मूला के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाता है फॉर्मूला, जब 2 cos A cos B होता है तो आंसर आता है cos A प्लस B और प्लस लगा के cos A माइनस B। तो इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, cos A प्लस B, A का मतलब 20 और B का मतलब 40, तो A प्लस B हो गया, फिर प्लस लगा के cos A माइनस B यानी 20 माइनस 40।
ये बात समझ में आ गई। हमने इतने इस ब्रैकेट पे ये जो ब्रैकेट था इसकी जगह फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, हमारा cos 80 लिखा था, ज्यों का त्यों लिख देंगे। और cos 60 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, 1/2। तो इसकी वैल्यू 1/2 हम यहां पे नोट कर दें, फॉर्मूला लिख दें। क्या है फॉर्मूला अप्लाई किया है, cos 60 इक्वल 1/2 होता है। हमने ये यहां पे अप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ? अब आगे सॉल्यूशन करेंगे। ये 1/2 यहां मल्टीप्लाई में है तो हम सबसे आगे मल्टी कर दे रहे हैं। तो 1 का 1 से होगा तो 1 आएगा और 2 का 2 से होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। cos 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 40 में से 20 गया तो माइनस का 20 बचेगा। 40 बड़ा है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा। यहां cos 80 फिर से cos 60 की वैल्यू जानते हैं तो यहां पे हम वैल्यू रखेंगे और साथ में cos 80 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो 1/4 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 cos 80 मल्टीप्लाई में होगा। यहां पे हमने बताया था पहले भी, cos का माइनस गायब हो जाता है तो ये माइनस हम छोड़ देंगे। तो यहां पे क्या आएगा, प्लस ठीक है। ये कैसे होता है इसका भी एक डिटेल्ड वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें लिखा होगा 75 फॉर्मूले। तो 75 फॉर्मूले बनते हैं वहां पे। अब 75 फॉर्मूले याद करने तो मुश्किल होते हैं, तो हमने वहां पे आपको सिर्फ 4 लाइन का एक आइडिया दिया है। उस 4 लाइन के आइडिया से आप वो सारे 75 फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये भी क्यों गायब हुआ है इसका आंसर भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है ना, sec और cos का माइनस गायब हो जाता है, बाकी सारे डिजिट का माइनस बाहर आया करता है। तो अभी के लिए आप इतना याद रख लें, किस किस का, एक cos का, और cos का अपोजिट क्या होता है, sec। तो cos और sec पे अगर अंदर माइनस लिखा हो एंगल की जगह तो वो माइनस क्या होगा, गायब कर देंगे हम। ठीक है, बाकी किसी में लिखा हो तो वो बाहर आ जाएगा। तो यहां गायब हो चुका है तो क्या आ जाएगा, cos 20। अच्छा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा cos 80 का, तो यहां पे आ जाएगा cos। ठीक है, अब यहां पे फिर से देखें, 2 cos आ गए। इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, कौन सा वाला, ये वाला। लेकिन इस फॉर्मूले में हमें 2 की जरूरत होती है, तो हम उसमें फिर से क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला तभी अप्लाई कर पाएंगे ना जब उनके साथ क्या होगा, 2 होगा। तो उनके साथ भी जैसे शुरू में भी हमने किया था, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ऐसे ही हमें इस स्टेप में भी क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। आगे बात समझ में। अब हमें यहाँ यूज होगा ऊपर वाला 2, तो नीचे वाला नहीं है, तो यहाँ भी अपॉन में है, यहाँ भी अपॉन में है, तो हम 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/4 और 2 कॉमन आ गया। यहां क्या बचेगा, cos 80 प्लस, इस पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो क्या होता है, एक में cos के साथ a प्लस भी हो जाता है, दोनों का प्लस कर दिया जाता है, और एक में cos के साथ माइनस कर दिया जाता है। तो यहां पे भी ऐसे ही होगा। तो cos 20 प्लस 80 हो जाएगा और प्लस cos 20 माइनस 80 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। आगे सॉल्यूशन करेंगे। ये हो गया 1/8 cos 80 ज्यों का त्यों प्लस 80 और 20 कितने हो जाएंगे, 100। और यहां 80 में से 20 गया 60, और हम पहले भी बता चुके हैं कि माइनस गायब हो जाता है, तो हम इसी स्टेप में गायब कर दे रहे हैं। बाद में गायब करते तो अभी गायब कर दे रहे हैं। आना वो माइनस का 60 है, लेकिन माइनस गायब हो जाता है तो हम उसे प्लस का ही लिख लेंगे। तो क्या लिख लेंगे, cos 60। अब cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे, इन्हें थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा, 1/8 ऑलरेडी जैसा है वैसा ही रहेगा,
cos 80 को हम क्या लिख लेंगे 90 माइनस 10 लिख लेंगे। हमने cos 80 को लिख लिया। क्या होते हैं हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं, यहां 0 डिग्री, यहां 90 डिग्री, यहां 180 डिग्री, यहां 270 डिग्री और यहां 360 डिग्री। इनके साथ फॉर्मूले बनाए जाते हैं। तो अभी जो हमने 75 फॉर्मूले की बात की है वो सब डिस्कस उस वीडियोस में है, वहां से आप देख सकते हैं। तो हमें इसे 90 के साथ लिखना है। तो हम जो 80 है ये वाला, इसकी बात हो रही है, तो 80 को हम 90 के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 90 माइनस 10, तभी तो 80 आएगा माइनस करने से। अब हम 100 को लिखेंगे 90 के साथ ही, तो क्या लिखेंगे 90 प्लस 10। उनकी वैल्यू भी तो वही आना चाहिए, 80 चेंज किया है तो मींस तो 80 होना चाहिए ना, इसका मींस क्या है 80 ही है ना। अब 100 लिखेंगे तो उसका मींस तो 100 ही होना चाहिए ना, तो क्या लिखेंगे 90 प्लस 10। तो हम उसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा cos 90 प्लस 10, और जो हमारा cos 60 है उसकी हम वैल्यू रख देंगे। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो प्लस का 1/2 आ जाएगा। अब यहां पे दो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, cos 90 माइनस 10 या फिर 90 माइनस थीटा इक्वल हो जाता है साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला cos 90 प्लस थीटा हो जाता है माइनस का साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले, जब 90 के साथ माइनस में लिखा हो तो पॉजिटिव साइन आता है, और जब 90 के साथ पॉजिटिव प्लस में लिखा हो तो नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ, हमने जो क्वाड्रेंट बनाया था माइनस करने पे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे डिजिट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव आया। और जब 90 के साथ प्लस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव आया। ठीक है ना, आप उस वीडियो को देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कहां से क्या होता है। तो हम यहां पे रख देंगे 1/8, इसकी जगह क्या रख देंगे साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह tan यूज हो रहा है तो साइन tan हो जाएगा। यहाँ पे भी थीटा की जगह tan यूज हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन tan, तो माइनस का साइन tan और प्लस का 1/2। ये प्लस माइनस की सेम डिजिट है तो कट जाएंगे। आपका 1/8 था, अंदर से क्या बचा 1/2, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/60, यही आना था। ये हमारा RHS है, तो हम लिखेंगे हैंस LHS इक्वल है RHS। इति सिद्धम या प्रूव्ड, जो आपको लिखना है। कैसे मैं